नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है। आज हम पढ़ेंगे नॉलेज के बारे में। तो नॉलेज क्या होता है, कैसे क्या इसका पूरे फंक्शन है, हम देखेंगे। इनमें क्या छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए आज इनको हम देखेंगे। तो ज्ञान शब्द का अर्थ मतलब नॉलेज का अर्थ है कि पढ़ा हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ, समझा हुआ, या जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं या जो हमें ज्ञात है, यह इसकी जानकारी है। यह तथ्यों या विचारों के बयानों का एक संगठित समूह है, एक तर्कपूर्ण निर्णय या एक प्रयोगात्मक परिणाम प्रस्तुत करना जो कि कुछ संचार माध्यम से कुछ व्यवस्थित रूप में अन्य प्रेषित होता है। इसका मतलब समझ लेते हैं कि जो भी हमको पता है अभी तक हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क में जो भी हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है, या जिसके ऊपर भरोसा करते हैं, या हमको जो चीज़ पता है, इसकी जो भी जानकारी है उसको हम नॉलेज के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जितने भी फैक्ट हैं उन फैक्ट को अगर एक सीरीज़ में बांध दिया जाए तो वह नॉलेज बन जाएगा हमारा। ठीक है। और जो दूसरे लोगों से कम्युनिकेशन होता है, ये इसी के द्वारा होता है। जब सूचना को ध्यान में रखा जाता है, यह ज्ञान का गठन करता है, खासकर जब जानकारी की वस्तुओं के बीच संबंध स्थापित होते हैं। टोटल मिला के ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जब सूचना को ध्यान में रखा जाता है, ये ज्ञान का गठन करता है। और ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन कैसी, किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन है, उनके बीच में ये संबंध जब भी स्थापित होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमने कार चलाई, तो ये कार और हमारी इन्फॉर्मेशन के बीच संबंध है कि हमें सब कुछ पता था जब जाके हमने ये कार चलाई है। ठीक है। तो इसका तो ये हो गया। इसके आगे देख लेते हैं कि अंग्रेजी भाषा का वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ज्ञान को वास्तविक अनुभव, व्यवहारिक कौशल, तकनीकी परिचितता द्वारा प्राप्त परिचितता के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है। परिचितता मतलब फॉर्मेलिटी। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। यहाँ पे एमसीक्यू बनेंगे और ये एमसीक्यू एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अभी एक एसएससी की एग्ज़ाम में एमसीक्यू पूछे गए थे। ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा की जो न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी है, इन्होंने ज्ञान को वास्तविक अनुभव, व्यवहारिक कौशल, तकनीकी परिचितता मतलब फॉर्मेलिटी द्वारा, फॉर्मेलिटी के रूप में इसको परिभाषित करा है। ठीक है। यह वेबस्टर द्वारा तथ्य के साथ परिचितता के रूप में परिभाषित किया गया है, जागरूक होने की स्थिति या जानकारी रखने वाला। ठीक है। तो तथ्य के साथ में परिचितता मतलब टोटल मिला के ऐसी कंडीशन कि हम है ना किसी चीज़ को जानने योग्य हो गए हैं या जानने की इच्छा रखते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो अभी कोरोना का दौर चल रहा है, तो कोरोना के दौर में क्या कि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने की इच्छा रखते हैं और बहुत सारी जानकारी को हम हमारे पास में रखते भी हैं। तो ये हो गई परिचितता मतलब फॉर्मेलिटी। ओके। और ज्ञान गुणवत्ता पर आधारित होता है, मतलब जितनी अच्छी क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन आपके पास में होगी, आपका ज्ञान उतना ही उच्च कोटि का माना जाएगा। इसमें आगे देख लेते हैं दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन करना है इसको, और ये मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी खैर यहाँ पे, आप ज्वाइन करना है इसको आराम से। और ज्ञान को, सॉरी दोस्तों गला खराब हो रहा है। ज्ञान को बहुत सारे संदर्भों में देखा जाता है। ठीक है। ज्ञान जानकारी की वस्तुओं के बीच संबंध सहित सूचना की संरचना या संगठन है। इन चीज़ों को याद रखना। ये ना छोटे छोटे एमसीक्यू, ऐसे सड़े सड़े एमसीक्यू बनेंगे कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कहाँ से पूछा, और इतना सरल था ये। ठीक है। तो जैसे कि ज्ञान जानकारी की वस्तुओं के बीच, जानकारी मतलब ज्ञान, इन्फॉर्मेशन और वस्तु के बीच संबंध सहित सूचना या संरचना का संगठन है। ज्ञान नई जानकारी मतलब ज्ञान न्यू इन्फॉर्मेशन द्वारा बनाया जाता है और तथा संशोधित किया जाता है। संशोधित
मतलब एक हिसाब से सुधारना या फिल्टर करना। ठीक है, जब लोगों द्वारा जानकारी लागू की जाती है तो यह ज्ञान बन जाता है। मतलब 10 लोग कह रहे हैं, वो प्रीवियस वीडियो में नहीं बताया था कि सूर्य पूर्व से उगता है, तो ये वही वाली बात है कि जब 10 लोग कह रहे हैं तो हम भी उस चीज़ को मान लेते हैं। अब मौजूद ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत है और ये मनुष्यों पर निर्भर नहीं करता। अब इस चीज़ को ध्यान रखना कि आपका जो ज्ञान है वो आपका व्यक्तिगत ज्ञान है, किसी और पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए आप अपना ज्ञान बढ़ाएं और खूब पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है, और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ज्ञान को सार्वभौमिक रूप से रोज़मर्रा की दुनिया में सूचना की तुलना में विशेषता, सिद्धांत और व्यवहार के बहुत भीतर तक व्यापक अवधारणा के रूप में माना जाता है। मतलब टोटल मिला के ज्ञान ऐसी चीज़ है जो किसी भी तरह के सिद्धांत और जो हमारे व्यवहार हैं वहाँ तक पहुँच रखता है अपनी। ठीक है, ज्ञान ही नहीं होगा तो हम कैसे जानेंगे एक दूसरे को, इसीलिए ये ज्ञान है। दोस्तों, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और देख लेना, इसकी प्लेलिस्ट वगैरह देख लेना। ये अपना बुद्धिमत्ता, ज्ञान, नॉलेज वगैरह वाला टॉपिक चल रहा है, इसको भी देख लेना और अच्छे से पढ़ाई करना। दोस्तों, अभी तबीयत ख़राब चल रही है, फिर भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा, इसलिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब इसकी कुछ विशेषता है। तो ज्ञान क्या गतिशील है, कभी बढ़ता है और निरंतर चलता रहता है। मतलब ज्ञान गतिशील है। हम जब छोटे ही क्लास में थे तो हमको फर्स्ट स्टैंडर्ड का ज्ञान था, फिर सेकंड स्टैंडर्ड का हुआ, आज हम ग्रेजुएशन लेवल का ज्ञान रखते हैं। तो ये एक हिसाब से गतिशील है और ये निरंतर चलता रहता है। बुढ़ापे तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे। यह व्यक्तिपरक क्षेत्र में निहित होता है। मतलब जहाँ पे लोग होते हैं सिर्फ ज्ञान वहीं पे होता है। जानवरों में भी ज्ञान होता है लेकिन उसका कोई मतलब प्रूफ नहीं है, लेकिन इंसानों में ज्ञान होता है, वहाँ पे प्रूफ ज़रूर है। और व्यक्तिपरक क्षेत्र ऐसा जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं तथा काम करते हैं। फिर यह संरक्षित, वो गलत लिख गया, संरक्षित, यह एक हिसाब से संरक्षित, सुसंगत, अक्सर स्थायी महत्व का होता है। टोटल मिला के हमने जो आज पढ़ा वो हमारे अंदर फिट हो जाएगा कहीं ना कहीं, बाद में कभी ना कभी वो बाहर निकलेगा और हम उसको देखेंगे। यह कार्यवाही का आधार है। वो तो मतलब टोटल मिला के हम जो भी एक्शन करते हैं, कार्यवाही मतलब एक्शन, हम जो भी एक्शन लेते हैं यह उसका बेस है। टोटल मिला के अपना जो बेस है ना, वह एक्शन जो भी हम कर रहे हैं यह ज्ञान के बदौलत ही कर पा रहे हैं। यह एक स्टॉक है, काफ़ी हद तक प्रवाह सूचना के आदान प्रदान से उत्पन्न होता है। टोटल मिला के ये हमारे अंदर भंडारित रहता है, मतलब हमारे दिमाग के अंदर इकट्ठा होता रहता है। और फिर क्या होता है कि जब अगर कोई सूचना हमको लेनी है तो हम इसमें ले लेते हैं, कोई सूचना अगर किसी को देनी है तो हम दे देते हैं, और इस तरह से ये उत्पन्न होता रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएंगे। अभी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है और मैंने देखा है कि कोरोना के बाद में क्या बहुत सारी जगह पे वैकेंसी निकली है, तो सीधे सीधे उनके पेपर होने वाले हैं। इसलिए मैं एक टेस्ट सीरीज भी चालू कर रहा हूँ जिसमें टाइम की बचत के लिए आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो डालने वाला हूँ। तो दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। जय हिंद।